नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नगर निगम का चुनाव है और हम कई लोगों से, प्रत्याशियों से और आम लोगों से भी बात कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी के पास, जिनसे अक्सर हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते रहते हैं। लेकिन जब नगर निगम चुनाव है और ये यहाँ के मूल निवासी हैं, तो इस चुनाव पर भी इनसे बात करना जरूरी बनता है। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ जी में। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम लोग मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव पर बात करेंगे। चूंकि आप सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और मेदिनीनगर में सड़कों की अगर बात की जाए तो एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। जिस तरीके से ट्रैफिक जाम लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि जीएलए कॉलेज से रिड़मा जाने में उनका बीपी बढ़ जाता है। तमाम तरीके का पार्किंग को लेकर विवाद है। हालांकि ये सब शहर के अंदर, निगम चुनाव के अंदर कितना आता है, कैसे इसका समाधान होगा, आप सारे प्रत्याशियों के विजन को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। क्या कहेंगे इस पूरे? देखिए, अगर व्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो जिस ग्रामीण स्वशासन की हम कल्पना करते हैं, यह ठीक उसी का यूनिट है शहरी सेक्टर में। तो यानी कि जो सबसे निचला तबका यूनिट है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे इनकार तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज की तारीख में सही मायने में ये है कितना, ये बहुत विचारणीय विषय है। जैसे नगर निगम हो या नगर पालिका हो, उसका मूल काम क्या है? उसका मूल काम है सफाई से लेकर के जो जीवन के महत्वपूर्ण स्कूल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस सेक्टर में जितना प्राइमरी स्तर पर जो हो सकता है आम लोगों का व्यवस्था करना, और वह व्यवस्था उसको खुद से उन्हीं नागरिकों से अर्न करना और इस सिस्टम को चलाना। आज के तारीख में अर्न करने के तो अनेकों साधन संसाधन दिखते हैं, लेकिन वह जनता के उस सुविधा के लिए लगे, इस व्यवस्था कहीं दिखती है क्या? कहीं नहीं दिखती। तो अगर कहीं नहीं दिखती तो चुनाव को आप क्या कहेंगे सिवा ढकोसला के? अभी हम लोगों का सबसे बड़ा इशू मेदिनीनगर में या झारखंड का मोटा मोटी सभी निगमों में आपको जमीन का जो लीज का, होल्डिंग का जो नवीकरण का मामला है, सब जगह है। अब कहते हैं लोग कि इसका समाधान हो गया, ये हो गया, लेकिन आप शहरों में जाकर देखिए तो आपको समाधान का हकीकत समझ में आएगा। अब ये क्यों है? मान लीजिए कोई भी नगर निगम अगर है तो उसका बोर्ड है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, यही निर्णय करने के लिए है। लेकिन निगम आखिर निर्णय नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई? भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी कि केंद्र, राज्य और केंद्र के अधीन ये लोग खुद नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आप जनता के लिए कहाँ से काम कर पाएंगे? तो पहले जो निगम के चुनाव लड़ने वाले या लड़ाने वाले जो लोग हैं, आम जनता के लिए अभी तक मैंने तो नहीं देखा है किसी ने अपना विजन रखा हो कि हम आएंगे तो हम बोर्ड से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ, लोग कहता है कि हम पानी का समाधान करेंगे, बिजली का समाधान करेंगे। रख भी दिया जाए विजन तो कितना पूरा होता है? नहीं, ये बात की बात है, लेकिन आपको रखना पड़ता है ना। उससे लगता है ना कि आप इस तरह से ये करेंगे। जैसे जब हम कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर देंगे, तो हमें वहां ये भी बताना पड़ता है कि कहाँ से करेंगे, उसका सोर्सेज क्या होगा। ऐसे ही मुंह से कह देने से तो नहीं होता, तो ये भी बताना पड़ता है। लेकिन ये सब किसी के पास चौकआउट कार्यक्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहली बात की महिला रिजर्व है, तो आज भी कितना भी कोई ढिंढोरा पीट दे, लेकिन महिला लीडरशिप अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, डेवलप होने में, वहां तक पहुंचने में। तो अगर एक दो महिला लीडरशिप में आने लायक अगर चेहरे हैं भी, तो उन बेचारों के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब उनको जब तक ताम झाम नहीं होगा, हर बूथ पर व्यवस्था नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होंगे, सिस्टम नहीं होगा, तो बहुत तो काबिल होगा, तो चुनाव तो नहीं लड़ पाएगा। अब लड़ भी पाएगा तो सफल नहीं हो पाएगा। अब सफल कौन होगा? तो जिसके पास ये सारा सिस्टम होंगे। तो अब सिस्टम के दो प्रकार हैं,
या तो आप समाज में काम करके पहचान बना करके अपने संघर्ष के बल पर इतने समर्थकों का टीम खड़ा कर लो जो आपके लिए अपना खाना पीना खर्चा व्यवस्था सारा करके आपके लिए दिन रात एक करके करेगा, चुनाव के दिन वोट भी कराएगा। दूसरा है कि अभी सबको रोजी रोजगार चाहिए भाई, तो आप परमानेंट स्टाफ बहाल कर लो, उसके हिसाब से आप अपना हर बूथ पर अपना आदमी जुटा उठा करके जैसे काम करता है आदमी, सीजन पर काम होता है, बरसाती काम होता है, मौसमी काम होता है, दिल्ली पे भी होता है, दिल्ली पर भी होता है, वो करा लो। अब ये जो बीच वाले जो है, जो मूल कार्यकर्ता है, वो दूगो में कोनो में नहीं टिकते हैं, क्योंकि जब सामाजिक संगठन समाज जिसमें वो काम किया है उसके बूते जाएंगे तो वहां जो लोग हैं वो केंद्र या राज्य या किसी और नेतृत्व के बंधुआ मजदूर है। वो आपको चाहेगा भी तो नेतृत्व नहीं चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी नौकरी है, वो बंधुआ मजदूर है गरीब। वहां से हुक्म हुआ कि तुमको यह करना है, तो चाहता है या नहीं के चाहता है, उसको उसके साथ दिखना पड़ेगा। अब नतीजा होता है कि जो दिन रात एक करके करबे किया, जब उसकी जरूरत हुई तो वही जो है जो पार्टी विरोधी हो जाता है, दल विरोधी हो जाता है, नीति विरोधी हो जाता है, त्याज्य हो जाता है, अछूत हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए मुझे लगता है कि निगम का चुनाव या कोई भी चुनाव फकत ढकोसला है, इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं कुछ है नहीं, तब तक जब तक कि जनता खुद अपने को उस लायक नहीं समझे। जैसे अभी नगर पालिका से अलग होकर जो भी निगम सेक्टर आए, उन बेचारों के वोटरों को तो पूछना चाहिए कि भैया आखिर हमरा तू निगम में रखे का हो, आखिर हम कौन अपराध किए हैं बाबा, वोट देने के लिए और टैक्स देने के लिए। आखिर मान लो उन बेचारों का अपराध क्या है। पंचायत में थे तो कम से कम कुछ न कुछ उनको मनरेगा मनरेगा दुनिया जहान बहुत तरह का चीज था भाई, उससे भी मुक्त हो गए। अब उनका जगह जमीन कहीं अगर जेबो करेगा तो दोगुने मुआवजा के हकदार हो गए, 4 गुना से दोगुना में आ गए। अब घरों बनाना होगा अपन जमीन में तो उनको जो है तो निगम की गुलामी करना पड़ेगा। वो जब तक मैप नहीं पास करेंगे, डिजाइन नहीं पास करेंगे, वो अपन घर नहीं बना पाएंगे, अपना पानी के बोरिंग भी नहीं कर पाएंगे। तब उनको हासिल क्या हुआ, तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि बाबा हमको मुक्त करो कम से कम, कहाँ ही फेरा में डाले हो। लेकिन शायद सुनते हैं कि एक आध जो है सिंगरा उंगरा लोग सोचा है, लेकिन कितना होगा नहीं होगा अलग बात है। लेकिन मूल सवाल तो है कि आखिर किसके लिए। अभी एक हल्ला हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1150 करोड़ का इतना बड़ा पूंजी। भाई तो बात तो सही है, अगर 1150 करोड़ सही में होगा और उतना खर्चा हुआ होगा तो डाल्टन शहर में कोई समस्या बच में नहीं करता। 1150 करोड़ कोई छोटा मोटा नहीं होता है। लेकिन अब कितना है नहीं है, मैं आज भी मान रहा हूँ कि ये लोग निगम के पास कुछ है थोड़ी। ये तो जब अपने टैक्स वसूलेंगे, चंदा वसूलेंगे, फलाना होंगे, पहले तो झाड़ू पोछा भी कम से कम नगर पालिका वाला कराता था, अभी लोग वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है। वो झाड़ू बहारू दे चाहे मत दे, 2 तारीख को अगर पहुंचेगा उसको पेमेंट मंथली नहीं देगा लोग, तो वो एक अलग समस्या है। इसलिए ये आज के दौर में तलाशी है कि निगम वोट में, निगम में सही मायने में जनता है कहाँ। ठीक है, लड़ने वाले लड़ रहे हैं तो उसी में कोई जीतेगा कोई हारेगा, स्वाभाविक बात है, होता है होगा। लेकिन फलाफल कुछ निकलेगा ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। तो आपने सुना, निगम चुनाव पर जनता के लिए यह संदेश था, नेताओं के लिए नहीं। आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और अपने प्रतिनिधियों से हिसाब जरूर मांगिए और ये भी पूछिए कि आप जो वादा कर रहे हैं वो करेंगे कैसे, कहीं आप पर ही तो वो बोझ नहीं गिरने वाला है। तो इसी तरीके से निगम चुनाव से जुड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।